नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि गाय माता का एक ऐसा अंग होता है जिसको छूने मात्र से हमारे घर की दरिद्रता और गरीबी जड़ से खत्म हो जाती है। इसके साथ ही गाय माता की सेवा करने से हमारे घर में जो चल रहे कई सारे ग्रह दोष हैं और उसके साथ ही जितने भी हमारे घर में रोग शोक होते हैं वह सारे मुक्त हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारे जीवन में जो भी कुंडली से संबंधित कई सारे ऐसे दोष हो जाते हैं जो हमें कई सारी परेशानियों का सामना कराते हैं। ऐसी अवस्था में जब हम गाय माता के कुछ उपाय ऐसे कर लेते हैं जिनको करने के लिए हमें किसी प्रकार का व्यय यानी खर्च नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय माता को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना गया है। हमारे शास्त्रों में भी गाय माता को माता का स्थान दिया गया है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति गाय माता को पूजन करके उनकी सेवा करता है उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परेशान नहीं करती है। गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय माता की जो पूजा है वो ऋषि मुनियों के द्वारा भी की जाती है और प्राचीन समय से ही परंपरा चली आई है। कई राजा महाराजा लोग गाय माता का दान करते थे और ऋषि मुनियों को सौंपते थे। राजाओं द्वारा दी गई गाय ऋषि मुनि बहुत ही प्रेम से रखते थे और उनकी सेवा करते थे। इसके साथ ही दोस्तों, जो भी स्त्री गाय की सेवा करती है उसका सौभाग्य अखंड रहता है और उसके घर में कभी किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं सताती है। दोस्तों, गाय माता को जो स्थान है वो अत्यंत पूजनीय है। गाय माता जो है वो अत्यंत निर्मल, शांत, पवित्र और निष्पाप जीव है। इन निष्पाप जीव की जब हम बहुत ही श्रद्धा, भक्ति भाव और तन मन धन से पूजन करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा हमें यश वैभव प्राप्त होता है। दोस्तों, सुख समृद्धि जब हमको पानी होती है तो हमें कभी भी अपने द्वार से आई हुई गाय माता को ऐसे ही नहीं भगाना चाहिए। जब भी हमारे द्वार पर गाय माता आए तो हमेशा ही हमें उन्हें बहुत ही प्रेम से भोजन या उनको पानी की आवश्यकता हो तो उनको आप पानी पिलाइए। ऐसा करने मात्र से हमारे जो सुहाग है वो अखंड रहता है। उसके साथ ही हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और गाय माता का जो आशीर्वाद है वो हमेशा ही बना रहता है। दोस्तों, गाय माता को जो पूजन है वो देवी देवताओं ने भी किया है। कई सारी जब ऐसी विपत्तियां आई हैं जब गाय माता को वो उस विपत्तियों में शामिल किया गया है तब गाय माता ने उन विपत्तियों से देवी देवताओं को भी छुटकारा दिलाया है। दोस्तों, देवी देवताओं को भी जब गाय माता ने इस तरीके से आश्रय दिया तब देवी देवताओं ने भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से गाय माता का पूजन किया और उन्हें युगों युगों तक पूजा जाने तक का वरदान दिया। दोस्तों, जो भी गाय माता के लिए ये थोड़े कुछ उपाय कर लेते हैं उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की दरिद्रता और गरीबी उनको परेशान नहीं करती है, कभी भी नकारात्मक शक्ति उन पर हावी नहीं होती है। दोस्तों, गाय माता का जो स्थान है वो सर्वश्रेष्ठ है और उसे हमेशा ही सर्वोपरि रखा जाता है। गाय माता जो है वो हमें मनवांछित फल देने वाली है। गाय माता जो है वो अत्यंत निष्पाप, निर्मल और पवित्र होने के साथ साथ इन्हें ऋग्वेद में बहुत ही ज़्यादा पूजनीय स्थान दिया गया है। ऋग्वेद में बताया गया है गाय माता जो है वो संसार की पालन करता है और ये कामधेनु है। इनके दर्शन मात्र से व्यक्ति अपने जन्मों जन्मों के पाप को मुक्त कर देता है और इनके दर्शन मात्र से व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी पापों से ग्रसित नहीं रहता है। दोस्तों, ऋग्वेद में गाय माता का वर्णन बहुत ही बाखूबी से और विस्तृत रूप से किया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए क्योंकि आज की जो वीडियो के उपाय हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इम्पॉर्टेंट हैं। इन उपायों को करने के लिए आपके 1 रुपये भी खर्च नहीं होने वाले हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति गाय माता से संबंधित उपायों को करता है वह अपने जीवन में ऐश्वर्य, धन संपदा को पाता है और इसके साथ ही उनको उपाय करने के लिए किसी प्रकार का व्यय यानी खर्च भी नहीं करना पड़ता है और किसी प्रकार की कोई कठिनाई भी नहीं होती है। दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को जिस प्रकार अपने सखा सखी प्रिय थे उसी प्रकार गाय माता भी बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी। गाय माता जो हैं वो
कृष्ण भगवान की सखा के समान ही हैं। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं उनको गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाक्यों में वर्णन किया था कि जो भी मनुष्य इस कलयुग में अपने तन मन धन से गाय माता की सेवा और पूजन करेंगे उनको कभी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति या गरीबी नहीं सताएगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक भी कहा था कि जो भी व्यक्ति कलयुग में अपने पापों का नाश करना चाहता है वो गाय माता की निष्पाप भाव से सेवा करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा उस समय व्यक्ति गाय माता की सेवा करना बंद कर देगा और गाय माता को सिर्फ और सिर्फ दूध प्राप्ति के लिए रखेगा। दूध प्राप्ति के लिए व्यक्ति गाय माता पर कई सारे अत्याचार करेगा और गाय माता को अपने सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए रखेगा। तब ऐसे में कलयुग का अंत हो जाएगा और गाय का जो प्रजाति है वो भी विलुप्त होने लगेगी। तब ऐसे में कलयुग जो है वो अपनी चरम सीमा पर होगा। दोस्तों, इसके साथ ही अब मैं वीडियो में टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों से कुछ ऐसे उपाय और कुछ ऐसे ग्रह दोषों को साझा करती हूँ जिनको यदि आप अपने जीवन में कर लेते हो तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कष्ट या तकलीफ नहीं होगी। इसके साथ ही गाय माता का ऐसा कौन सा अंग है जिसको छूने मात्र से गरीबी जो है वो कोसों दूर भाग जाएगी और आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। माँ लक्ष्मी का शुभ आगमन होगा। दोस्तों, वीडियो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। इसके साथ ही यदि आप लोग भूल जाते हो तो प्लीज़ आप लोग मेरा ये उपाय जो है वो आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो उपाय है, काफ़ी बार हम लोगों ने देखा होगा या काफ़ी बार हमने बड़े बुजुर्गों के मुँह से ये कहावत सुनी होगी कि भाग्य जो है वो सो गया है या भाग्य जो है वो हमसे रूठ गया है। तब ऐसे में व्यक्ति को घबराना नहीं है। गाय माता से संबंधित आपको एक बहुत ही छोटा सा उपाय कर लेना है। आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन आपको अपनी हथेली पर गुड़ का छोटा सा टुकड़ा रख लेना है और गाय माता को अपनी हथेली को चटाते हुए उस गुड़ को सेवन कराना है। इतना करने मात्र से जो आपका सोया हुआ भाग्य है यानी आपका जो रूठा हुआ भाग्य है वो पुनः उदित हो जाएगा और आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां होंगी वह सारी खत्म हो जाएंगी और आपके लिए जितने भी सफलता के मार्ग हैं वो भी खुलने लगेंगे। दोस्तों, आप जब भी ये उपाय करें तो आप पूरे श्रद्धा भक्ति से करें और अपने पूरे तन मन से करें। कभी किसी की बातों या बहकावों में ना आए, हमेशा ही अपनी परंपराओं को साथ में लेते हुए चलें। दोस्तों, कई बार लोगों की कुंडली में मंगल दोष आ जाता है। तब ऐसे में व्यक्ति को अपने मंगल दोष को समाप्त करने के लिए लाल रंग की गाय को गुड़ और चने का सेवन कराना चाहिए। इतने करना मात्र से उनके जीवन में जो मंगल दोष चल रहा होता है उसमें निजात मिलती है और व्यक्ति जो है वो मंगल दोष के जितने भी हानिकारक जो तत्व होते हैं उनसे निजात पा जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही अब मैं बात करती हूँ कि जब आपका चंद्रमा जो है वो प्रभावित होने लगता है यानी चंद्र ग्रह जो आपका कमजोर होने लगता है तब आपको ऐसे में क्या करना है, आपको रोटी पर सफ़ेद मक्खन, घी और नमक लगाकर गाय माता को खिलाना है। इतना करने मात्र से आपके जीवन में जो भी चंद्रमा ग्रह संबंधित कोई भी समस्या होगी उससे आपको निजात मिलेगी। चंद्र ग्रह जो है वो मानसिकता को प्रभावित करता है। आपके जीवन में कई सारे डिप्रेशन ऐसे आ जाते हैं जिनसे आप उबर नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आप इस उपाय को करिए। जब भी आप डिप्रेशन में हो तो आप इस उपाय को ओनली 7 या 5 दिन करके देखिए, आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा आपको बदलाव मिलेगा। आप जब भी गाय माता के समक्ष जाएं तो आप गाय माता के चरण स्पर्श को अवश्य करें क्योंकि चरण स्पर्श मात्र से हमारे अंदर जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है और पॉजिटिविटी हम लोगों में हावी होने लगती है यानी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में पितृ संबंधी कोई भी परेशानी चल रही हो तो ऐसे में व्यक्ति को गाय माता को सुबह की पहली रोटी खिलानी चाहिए और उसके साथ ही घास भी खिलानी चाहिए। इतना करने मात्र से पितृदोष में निजात मिलती है और बुध ग्रह से संबंधित जिसे भी कोई भी परेशान कर रही हो तो ऐसे में व्यक्ति को गाय को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए बुधवार के दिन। इतना करने मात्र से बुध ग्रह को भी शांति मिलती है।
दोस्तों, कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि लोगों के घर में कलेश होते ही रहते हैं और एक दूसरे के लिए प्रेम बिल्कुल भी नहीं होता है। तब ऐसे में गाय के गोबर के बने ओपले का धुआं हमें अपने चारों तरफ घर के करना चाहिए। ऐसा करने मात्र से जब हम घर के चारों कोनों में इस धुएं का प्रभाव करते हैं तो हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। दोस्तों, इसके साथ ही गाय का जो पंचगव्य है, यानी जैसे पंचगव्य में जो आते हैं वो हैं दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र। गौमूत्र का जो संबंध है वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो वह स्वास्थ्य में भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में गौमूत्र का सेवन करता है वह किसी प्रकार के रोगों का सामना नहीं करता है। उसके जीवन में बड़े से बड़े रोग जो चल रहे होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। वैज्ञानिक लोग भी गौमूत्र पीने को सलाह देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि जिस भी घर में ये जो है वो धन संबंधी कोई समस्या है, धन संबंधी समस्या के लिए आपको करना क्या है, आपको बृहस्पतिवार के दिन गाय माता को केले के फल का सेवन कराना है। आपको उससे एक बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपके घर में जो भी धन संबंधी परेशानी होगी उससे आपको निजात मिल जाएगी। दोस्तों, गाय जो है वो शाकाहारी पशु है। कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि महिलाएं अपने घर की बची हुई भोजन, बासी भोजन और जूठन जो होती है वो गाय माता को डाल देती हैं। ऐसा बिल्कुल भी भूल कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें कई पाप लग जाते हैं। और कई सारे लोग गाय माता को वो प्याज और लहसुन से बनी हुई, मांस मदिरा से बनी हुई वस्तु को डाल देते हैं। गाय माता जब भूखी होती है तो उनको सेवन कर लेती हैं। ऐसे में व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा बचाव करना चाहिए। इन सभी वस्तुओं को गाय माता से बहुत ही दूर रखना चाहिए, क्योंकि गाय माता जो हैं वो अत्यंत पूजनीय हैं। गाय माता की जो सेवा है पूरे ये निष्पाप भाव से करनी चाहिए। कभी भी हमें गाय माता के लिए द्वेष नहीं रखना चाहिए। कहीं भी यदि गाय माता के प्रति अत्याचार हो रहा है तो हमें उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। गाय माता जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं और हमारे हिंदू धर्म में गाय माता को जो वो सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। दोस्तों, आपके जीवन में शनि संबंधी जब भी कोई परेशानी चल रही हो तो ऐसे में आपको करना क्या है, एक आटे की लोई में आपको काले रंग के तिल मिला लेने हैं और उसकी रोटी बना लेनी है। उसके बाद आप उसको काली गाय को शनिवार के दिन खिलाएं। ऐसा करने मात्र से आपके जीवन में जो साढ़े साती चल रही होगी, शनि का दुष्प्रभाव चल रहा होगा, उससे आपको निजात मिलेगा। दोस्तों, उपाय जो हैं वो बहुत ही आसान से हैं, हर कोई व्यक्ति बहुत ही आसानी से कर सकता है। दोस्तों, अंत में अब मैं आप लोगों को बता दूं गाय माता का ऐसा कौन सा अंग है जिसको छूने मात्र से हमारे घर की जो गरीबी है वो कोसों दूर भाग जाएगी। दोस्तों, गाय माता जब भी हमारे घर के द्वार पर आए तो कभी भी हमें उन्हें जुटलाना या उनको मारना नहीं चाहिए। गाय माता जब भी हमारे घर में आए तो अवश्य उन्हें रोटी खिलाएं या इसके साथ ही हमारे घर में जो भी अच्छी शुद्ध और खाने पीने की चीज़ रखी हो अवश्य उनको खिलाएं। और गाय माता का जो कुबड़ा हुआ यानी पीठ जो कुबड़ होता है यानी उभरा हुआ जो भाग होता है उसको स्पर्श, क्योंकि उस उभरे हुए भाग में सूर्य केतु नाभि होती है, जिसको छूने मात्र से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुण्य प्राप्त हो जाते हैं और इससे हमारे घर में कभी भी गरीबी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है। जो भी व्यक्ति गाय माता के उस कुबड़े को स्पर्श करता है उसके जीवन में धन धान संपत्ति का आगमन होने लगता है। माँ लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहती हैं, क्योंकि गाय में माँ लक्ष्मी का वास बताया जाता है। तो आप गाय माता के कुबड़े को स्पर्श करिए, उससे आपको सूर्य केतु नाभि जो है वो भी स्पर्श हो जाएगी। इससे आपके जीवन में कभी भी आपको दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आपको गाय से संबंधित मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप अपने प्रियजनों और मित्रों में अवश्य शेयर करें, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि हर किसी को लाभ हो। मेरी वीडियो में बनाने से यदि किसी एक व्यक्ति को भी लाभ होता है तो आप विश्वास करिए दोस्तों, मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ और मुझे ऐसा फील होता है कि भगवान ने मुझे किसी काबिल तो बनाया। दोस्तों, इसी के साथ अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय गाय माता।